जय महाराज जी की सभी को। सतगुरु के सिद्धांतों को सत्य के लिए जिया जो और सत्य के लिए ही मर गया। सतगुरु के सिद्धांतों को अपने मन में घर कर गया। चिता जलाई अपने मन के विषय और विकारों की, प्रभु प्रेम विरह की अग्नि जिसने अंगीकार की। सदाचरण से जो अपने गुरुवर को प्रसन्न कर गया, अपने लक्ष्य को विजित वही शिष्य कर गया। आज का विशेष अनुभव है, अब मैं कभी नहीं भटकूंगा। मैंने प्रतिदिन 4 घंटे की साधना का नियम बनाया हुआ था। एक दिन जब मैं साधना कर रहा था तो बाहर से बहुत तेज आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने कानों में हेडफोन लगाकर भजन चला लिए। तभी मेरी प्लेलिस्ट में एक भजन आया, गर सफल हुए इस बार सभी, हर बार द्वार खुल जाएंगे। इस भजन के शब्दों को सुनते हुए मेरे मन में ये विचार चलने लगे, मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है। देखना तो यह है कि कौन मौत की बाजी को जीत कर जाता है और कौन हार कर। इसके बाद मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी अगर हम इस भक्ति पथ पर चलते हुए सफल नहीं हुए तो फिर हमारा क्या होगा? इस प्रश्न के उत्तर में महाराज जी ने मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। उस विशाल ब्रह्मांड के सामने मैं स्वयं को बहुत ही बौना अनुभव कर रहा था। सारा ब्रह्मांड तो चलायमान था, लेकिन मैं एक जगह पर रुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भटक गया हूँ। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई अपना नज़र नहीं आ रहा था। स्वयं को इस विकट परिस्थिति में देख मैं जोर जोर से रोने लगा। रो कर महाराज जी को पुकारने लगा, महाराज जी मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। गुरुदेव, मेरा यह रुदन बाहर मेरे भाई को भी सुनाई दे रहा था। तभी मेरे भाई ने मुझे साधना से उठा दिया और माँ को बुला लाया। माँ ने पूछा, पंकज क्या हो गया? क्या आज महाराज जी की बहुत याद आ रही है? मैंने उससे कहा, अभी आप जाइए, मैं अभी अपनी साधना पूरी करने के बाद बता दूंगा कि क्या हुआ था। माँ के चले जाने पर मैं फिर से साधना में बैठ गया। साधना में अपने मन की शंका को मैंने महाराज जी के समक्ष रखा। महाराज जी, कहीं मैं ऐसे ही भटकता तो नहीं रह जाऊंगा? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में महाराज जी ने मुझे फिर से संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। मेरी स्थिति ठीक पहले जैसी थी। विशाल ब्रह्मांड में छोटा सा पंकज, वह पंकज जो भटक चुका है। तभी एकदम से वहाँ गुरु महाराज जी प्रकट हो गए। महाराज जी इतने विशाल थे कि उन्हें देखने के लिए जब मैंने अपना मुख ऊपर किया तो मैं बस अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाए जा रहा था। गुरुदेव का कहीं और छोड़ नजर नहीं आ रहा था। छोटा सा पंकज बस उनके श्री चरणों के पास खड़ा था। पर अब न वो बेचैनी थी और ना ही कोई दुविधा। अंतरात्मा को यह विश्वास था कि अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। आज का अनुभव बस इतना ही था। मैं लास्ट में आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जो भी अनुभव हमारे मोबाइल फ़ोन में महाराज जी के द्वारा दिए जाते हैं, जो संस्थान की तरफ से हम लोग को फॉरवर्ड किया जाता है, उसे ज़रूर पढ़ें और आगे भी फॉरवर्ड करें, क्योंकि हर एक दिन के अनुभव से हमें कुछ नई सीख मिलती है सीखने को। और ध्यान साधना निरंतर करें। जय महाराज जी की सभी को।